है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश शासन का एक बड़ा फैसला लिया गया है और एक महत्वपूर्ण फैसला ये भी है कि इसमें जो परीक्षा शुल्क होती हैं उनका निर्धारण कर दिया गया है कि 800 रुपये, 1000 रुपये और 1500 रुपये अब आपको सभी को उसी हिसाब से जो है देना होगा, जो है शुल्क देना होगा। तो यहाँ पर जो शुल्क है वो पूरा का पूरा निर्धारण कर दिया गया है। जो ज़्यादा और कम होता था उसमें सभी के लिए ये फैसला महत्वपूर्ण होगा। हम आपको बता दें, देखिए इसमें जैसे बीडीएस है, नर्सिंग है, बीएमएस है, बीयूएनएस है, तो यहाँ पर देखिए सभी की जो है फीस तय कर दी गई है कि अब 1500 रुपये रहेगी। इसी तरीके से ऑनर्स में बीटेक, बीएससी, बीटेक, बायोटेक और बीएलबी 1000 रुपये तय कर दी गई है। इसी तरीके से अब एलएलबी, बीएससी एग्रीकल्चर की सबकी 1000 और बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएफए, बीएड, बीपीएड और बीजीएम, इनकी सभी की जो है फीस जो है 800 रुपये निर्धारण कर दिया गया है। तो आपका कोर्स इनमें से कोई ना कोई कोर्स ज़रूर होगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो चाहे आप मेडिकल के क्षेत्र में हो या नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहे हो रेगुलर, तो ये सभी कोर्सेज़ के लिए 800, 1000 और जो है यहाँ पर 1500 रुपये कर दी गई है। असल में ये बात पूरी की पूरी अगर आप समझना चाहेंगे तो हम आपको बता देते हैं कि शासन का सभी राज्य विश्वविद्यालय, जो राज्य विश्वविद्यालय के अंतर्गत पढ़ते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण ये सिस्टम लागू किया गया है। कहा गया है कि जो सेमेस्टर में आपको साल भर में आपको 2 बार परीक्षा शुल्क देनी होती थी पढ़ने के टाइम में, वो अब आपको निर्धारण कर दिया गया है। कोई ज़्यादा लेता था, कोई कम लेता था, तो इसलिए अब वो निर्धारण कर दिया गया है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कितना देना है और सेकंड सेमेस्टर में आपको जो है वही देना है। तो यानी दोनों बार आपको देना है। देखिए यहाँ पर कहा गया कि 800 रुपये परीक्षा शुल्क ले सकेंगे। समान कर दिया गया। राज्य विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा शुल्क समान कर दिया गया है और विश्वविद्यालय अब बीए, बीएससी, बीकॉम आदि कक्षाओं के लिए 800 रुपये परीक्षा शुल्क ले सकेंगे। और सेमेस्टर सिस्टम लागू करने के बाद परीक्षा शुल्क तय करने के लिए 6 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था। और ये नई शिक्षा नीति जो थी आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी 2020, इसी के तहत ये फैसला लिया गया है। और इसमें सभी के सभी पाठ्यक्रमों के लिए भी पूरी बात कही गई है। तो यहाँ स्नातक, परास्नातक पाठ्यक्रमों के लिए विषम और सम पाठ्यक्रमों के कम से कम 2 बार कराया जाएगा। और 2 बार कराया जाता है, आप सभी लोग जानते हैं, सेमेस्टर साल भर में 2 बार होते हैं, तब एक सत्र पूरा होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर कहा गया कि परीक्षा परिणाम तैयार करने में 2 गुना खर्च आता है। इसी सभी को ध्यान में रखते हुए अब आपको किसी की 800 रुपये आपको फ़ीस देनी है, किसी की 800 रुपये आपको फ़ीस देनी होगी और किसी की 1000 रुपये जो कोर्स है और किसी का 1500 रुपये आपको कोर्स का फ़ीस देना होगा। तो यहाँ देखिए किसकी 8000 रुपये, 800 रुपये फ़ीस है, किसी की कितनी है, तो इसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो कि फ़ीस का क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया गया है, तो उसमें आप देख सकते हैं यहाँ बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएफए, बीएड, बीपीएड, बीजेएमएससी और बीओक जो वोकेशनल का है तो वो 800 रुपये रहेगी। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो बताया गया है उसमें आप देखेंगे कि एलएलबी, बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स, विधि ऑनर्स, बीटेक, बीएससी बायोटेक और बीलिब, तो इस लाइब्रेरी का जो कोर्स होता है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी का, वो 1000 रुपये आपको पर सेमेस्टर जो है परीक्षा शुल्क देनी होगी। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे बीडीएस, नर्सिंग और जो है आपके बीएमएस और बीयूएमएस में जो है आपको 1500 रुपये सेमेस्टर वाइज आपको परीक्षा शुल्क अब देनी होगी। तो 1500 रुपये करके, 1000 रुपये करके और 800 रुपये करके अब आपको परीक्षा शुल्क सभी विश्वविद्यालय, सभी इंस्टीट्यूट, सभी कॉलेजेस के लिए अब सेम परीक्षा शुल्क हो गई, एक जैसी हो गई है। अब अंतर कहीं नहीं होगा। जो राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हों या प्राइवेट के हों, सभी की परीक्षा शुल्क का निर्धारण एक जैसा कर दिया गया है। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।